दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गहलोत सरकार की उन योजनाओं के बारे में जिन्हें आगे बंद किया जा सकता है या उनमें बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार में जो भाजपा सरकार की कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होगी उनको भी हम जानेंगे और पुरानी योजनाएं कौन कौन सी बंद होने वाली है, किन में परिवर्तन हो सकता है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। इसके अलावा आपको क्या लगता है, इस प्रकार की योजना जो पहले वाली योजना थी वो ज़्यादा कारगर साबित होगी या नई योजनाएं जो लागू होगी वो ज़्यादा कारगर साबित होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक एक करके जानते हैं। आइए, पूर्व की जो योजनाएं थी पूर्व सीएम अशोक गहलोत के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की गई थी, चाहे वो महंगाई राहत कैंप के आधार पर हो, चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, जन आधार हो, उन सभी पर हम इस वीडियो में एक एक करके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए गैस सिलेंडर योजना की, जिसे इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के रूप में लागू किया गया था। 650 सब्सिडी दी जाती थी, 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर है वो दिया जाता था। इस योजना को बंद नहीं किया गया, जबकि भाजपा सरकार की ओर से इसमें 450 रुपये में गैस सिलेंडर, जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए जितने भी लाभार्थी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। यानी मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि इस योजना में परिवर्तन किया गया है। भाजपा सरकार इस योजना को नए नाम से लाएगी और इसमें 450 रुपये में गैस सिलेंडर है वो इसमें लाभार्थी जो महिलाएं हैं, जो उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवार है, उनको इसका लाभ मिलेगा। इसमें ध्यान रखना, दस्तावेज के रूप में गैस कनेक्शन नंबर और एजेंसी का नाम जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इस योजना को जो महंगाई राहत कैंप के आधार पर रजिस्ट्रेशन करते हुए उसके बाद इस योजना को आगे बढ़ाया गया था। तो यह योजना बंद नहीं होने वाली है और इसमें ध्यान रखना 450 रुपये में गैस सिलेंडर है जो राजस्थान सरकार के द्वारा इस बार दिए जाने की बात की गई है। भजनलाल सरकार इस पर जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इस योजना का नाम बदलकर इस योजना को नए रूप में पेश किया जा सकता है। इसके बाद अगली योजना की दोस्तों बात करें, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिल घरेलू बिल जो विद्युत अनुदान योजना, जिसमें 100 यूनिट प्रति माह वो माफ़ किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये बिजली बिल है, इसको आगे कंटिन्यू रखा जा सकता है। जो 100 यूनिट फ्री मिलती थी उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। गहलोत सरकार ने 200 यूनिट तक कर दिया था बाद में, लेकिन अगर बात की जाए तो आप सभी राज्यों में देख लेना, चाहे दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, तो ये फ्री यूनिट है। ये देने वाली जो योजना है 100 यूनिट प्रति माह बिल्कुल फ्री है घरेलू उपभोक्ताओं को। तो इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा क्योंकि ये लोगों से जुड़ी योजना है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी योजना है, तो इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। हाँ, नाम में इसमें परिवर्तन बिल्कुल किया जा सकता है। तो देख सकते हैं, इसका आपकी क्या राय है, ये योजना बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बिजली बिल पर ये 100 यूनिट प्रति माह है वो उपभोक्ताओं को, घरेलू उपभोक्ताओं को इसमें हर महीने फ्री दिया जाता है। जो गहलोत सरकार के द्वारा लागू की गई थी ये स्कीम, और कई जगह भी ये स्कीम चल रही है, जैसे दिल्ली में पहले से ही चल रही है, केजरीवाल सरकार इसको लगातार चला रही है। उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी इस प्रकार को जो लागू किया गया था पूर्व सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। अगली जो योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जी हाँ, इसमें ध्यान रखना 2000 यूनिट प्रति माह किसानों को बिल में निःशुल्क इसमें मिलता है 2000 यूनिट तक। तो किसानों से जुड़ी हुई योजना है, भाजपा सरकार इसको बंद नहीं करेगी। इसमें कुछ परिवर्तन जरूर कर सकती है, 2000 यूनिट को या तो बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, लेकिन ये योजना बंद नहीं होने वाली। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसके माध्यम से 2000 यूनिट प्रति माह जो बिजली बिल में सब्सिडी दी जाती है किसानों को, 2000 यूनिट बिजली है वो इसमें फ्री दी जाती है। तो किसानों के लिए ये योजना है जो गहलोत सरकार के द्वारा लाई गई थी, तो इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगली जो योजना है यह डेफिनेटली बंद हो सकती है, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। वर्तमान में जो इससे जुड़े डीलर है वो भी पीछे से इस योजना को बंद कर दिया गया है, ऐसा बता के ये फूड पैकेट है वो वितरित नहीं किए जा रहे हैं वर्तमान में। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना तो पूर्ववर्ती सरकार गहलोत सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया था, जिसमें 1 किलोग्राम दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल 1 लीटर, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम और 50 ग्राम हल्दी पाउडर। तो ये
जो गरीब लोग हैं उनको इस योजना का लाभ है वो राशन की दुकानों के माध्यम से मिलता था। ये फूड पैकेट है वो दिए जाते थे। हालांकि इसकी क्वालिटी को लेकर विवाद है वो लगातार उस समय हुआ था। इस योजना को बंद कर सकते हैं क्योंकि फ़िलहाल आपको बता दें कि सरकार के ऊपर वैसे भी कर्ज इस समय ज़्यादा बताया जा रहा है, तो इस योजना को बाद में नए रूप में लाया जा सकता है। उसका दायरा भी चेंज किया जा सकता है, सबको नए मिले, हो सकता है इसकी पूरी तरह से जांच है वो करवाई जाए। तो इसमें ध्यान रखना जन आधार था, लेकिन अभी जन आधार को भी परिवर्तित करने का भी प्लान है वो हो सकता है। उसके बाद अगली योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह भी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। इसमें कुछ संशोधन जरूर किए जा सकते हैं, जैसे जो रोजगार दिवस की संख्या है वो आने वाले लोकसभा चुनाव के चलते बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें वेतन भी बढ़ाया जा सकता है जो हर दिन मिलता है। साथ ही साथ इसमें कथोड़ी शहरिया विशेष योग्यजनों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्लस 25 दिन है वो पिछली सरकार के द्वारा 125 दिवस का जो मनरेगा योजना के तहत रोजगार है वो दिया जा रहा था। इस योजना को राजस्थान सरकार की अगर बात की जाए तो मनरेगा योजना स्टार्टिंग से राजस्थान सरकार के समय से ही, जो केंद्र सरकार में थी कांग्रेस सरकार, तो उस टाइम से ही इसे लागू किया गया था। तो तब से इस योजना को अब तक बंद नहीं किया गया है। इसमें लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन है वो होते रहे हैं और इसके लिए बजट भी पास होता रहा है, तो ये तो बंद होने का सवाल ही नहीं है। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इस पे संशय है। इस पे संशय इसलिए है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में दायरा फिक्स किया जाएगा कि किस प्रकार से रोजगार है वो देना है। इस पे कमेटी बिठाई जा सकती है, इस पे है वो वाद विवाद किया जा सकता है कि इस योजना को किस प्रकार से आगे कंटिन्यू रखा जाए। बजट को लेकर भी इस पे भी सब सवाल या निशान है कि इसका जो बजट है वो किस प्रकार से सरकार मैनेज करेगी, क्योंकि कर्जे में सरकार लगातार चल रही है। तो इसमें भी ध्यान रखना 125 दिवस का रोजगार है वो शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया जा रहा था। लेकिन केंद्र सरकार की चूंकि बहुत सारी योजनाएं, चाहे लखपति दीदी योजना हो, चाहे शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई अवसर हो, तो इस प्रकार की इस योजना को पैरेलल नहीं चलाया जा सकता। बाकी की योजनाएं भी वर्क कर रही है शहरी क्षेत्रों में, तो इसमें भी ज़रूर संशय हो सकता है, बंद हो सकती है। लेकिन मनरेगा योजना है, जो पीछे वाली मनरेगा योजना थी, वो बंद नहीं होगी। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ये तो बंद होगी नहीं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लगातार अलग अलग सरकारों के माध्यम से चली आ रही थी। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि पेंशन की राशि है वो लगातार बढ़ती गई, 500 से 750 होते गए, फिर 750 से गहलोत सरकार ने 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन है वो कर दी गई थी। मिनिमम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी थी। उसके अलावा मैक्सिमम ये 1500 रुपये तक थी। तो इसमें बढ़ोतरी हो सकती है पेंशन में। साथ ही साथ एक और किया था कि हर साल 10% बढ़ोतरी की जाए पेंशन में, तो ऐसा भी कानून है वो बनाया गया था, उसको भी कंटिन्यू रखा जा सकता है। यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे एकल नारी हो, चाहे विशेष योग्यजन हो, सभी के लिए पेंशन है वो बंद नहीं होने वाली है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इसके अलावा अगर बात की जाए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसमें पशुओं का बीमा करवाया जाता है। तो जाहिर सी बात है इस योजना का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, योजना में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है और इसमें संशोधन संभव है। इसमें ध्यान रखना 2 पशुओं का बीमा है वो करवाया जाता था और गहलोत सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी। पशुपालकों के लिए इस योजना को लाया गया था। नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना को लेकर सवाल या निशान है, क्योंकि जो इस योजना का बकाया अभी तक पेंडिंग है, तकरीबन 150 करोड़ से ज़्यादा अभी तक बकाया इसका पेंडिंग चल रहा है। तो इसको लेकर इस योजना पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल इस योजना का लाभ है वो सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रहा है। वजह यह है क्योंकि भाजपा सरकार आ गई है। पहले कांग्रेस सरकार में ये 25 लाख रुपए तक की बीमा राशि है वो इसमें मिलती थी, इलाज फ्री था। 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक का इलाज है वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, यहाँ पर फ्री किया गया था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से। तो इस योजना में आने वाले टाइम के बाद में इसमें संशोधन करके, सुधार करके इसका नाम चेंज किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल यह योजना पूरी तरह से बंद है, क्योंकि जो पेमेंट अभी तक उसका पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस योजना की अगर बात की जाए तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, फिलहाल यह योजना बंद है। अगली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो ये भी कुछ इस प्रकार से ही है, इसका भी पेंडिंग है वो बिल पड़ा है और यह योजना भी फिलहाल बंद है। आगे आने वाले समय में इस योजना का इसमें कुछ परिवर्तन करके इसको पुनः चालू किया जा सकता है।
इंदिरा रसोई योजना, ये योजना भी बंद नहीं होगी, क्योंकि पहले आपको बता दें कि इंदिरा रसोई योजना जो अन्नपूर्णा योजना के नाम से जो पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया गया था, फिर कांग्रेस सरकार ने इसका नाम बदला इंदिरा रसोई योजना। पहले ध्यान रखना जो पूर्ववर्ती योजना चलाई गई थी जो वसुंधरा सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा योजना, उसमें गाड़ियों के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर जो 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। बाद में इसमें इंदिरा रसोई योजना में बैठाकर 8 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था इसमें की गई थी। 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत गहलोत सरकार के द्वारा की गई थी। इस योजना का नाम बदला जा सकता है, बाकी इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है। उसके बाद जन आधार योजना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि जन आधार कार्ड आप सभी को पता है पहले भामाशाह कार्ड थे, बाद में नाम बदलकर इसका जन आधार कार्ड किया गया था। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने शुरू किया था। जन आधार एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है तो राज्य के सभी निवासियों का डेटाबेस तैयार करना, जनसांख्यिकीय डेटाबेस तैयार करना, ताकि सभी योजनाओं से उनको जोड़ा जा सके। तो जन आधार कार्ड में परिवर्तन डेफिनेटली होगा। इसका नाम क्या रहेगा, भामाशाह रहेगा या फिर और कोई नाम होगा, तो ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि आपको अपडेट करवाना लगातार पड़ सकता है ई मित्र के माध्यम से जन आधार कार्ड। तो ये परिवर्तन होने वाला है जन आधार कार्ड, ये भामाशाह कार्ड भी हो सकता है या कोई दूसरा कार्ड भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो भाजपा सरकार जो भजन लाल जी नए मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान में, किस प्रकार से जो केंद्र सरकार की योजनाएं प्लस राजस्थान में कुछ नई योजनाएं भी शुरू होगी, जिसमें आपको ध्यान रखना पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें ध्यान रखना 6,000 रुपये सालाना दिए जाते थे, वो अब राजस्थान के किसानों के लिए 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाया गया है, ये संकल्प पत्र में थी। इस योजना की राशि को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों के लिए किया गया, जो पहले 6,000 रुपये 3 किस्तों में किसानों को दिए जाते थे। इसके अलावा किसानों के लिए मुआवजा नीति जो केंद्र सरकार के राज में नीलाम हुई, किसानों की ज़मीन का उचित मुआवजा उनको मिल सके, इसके लिए नई मुआवजा नीति है वो भाजपा सरकार लेकर आएगी, भजन लाल सरकार लेकर आएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए पीएम उज्ज्वला योजना, जिसमें 450 रुपये में गैस सिलेंडर, पीएम उज्ज्वला योजना के जितने भी गरीब परिवार हैं उनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये कुछ नई योजना है जो केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए इसमें घोषित की है। राजस्थान में सरकार बनने के बाद में जो लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण मिल सकेगा। तो ये भी लखपति दीदी योजना, ये भी महत्वपूर्ण योजना है जो उत्तराखंड सरकार की योजना थी। बाद में इसे केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर इसे चलाया है और राजस्थान में भी इसकी घोषणा की गई है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना 12,000 रुपये प्रति वर्ष और लाडो प्रोत्साहन योजना, ध्यान रखना इसमें 2 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की वित्तीय सहायता, इसमें बालिकाओं के जन्म से लेकर बालिकाओं की जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इसमें 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इसमें दी जाएगी। तो ये भी महत्वपूर्ण योजना है जो एमपी के लाडली बहना योजना पर आधारित है। इसके अलावा स्कूटी वितरण योजना, जी हाँ, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो पूर्ववर्ती सरकार की योजना थी, अब उसी की तर्ज पर यह नई योजना है मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना, जिसमें 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना केजी से लेकर पीजी तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदेश के सभी गरीब परिवारों की छात्राओं को मिलेगी। इसमें छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये पूरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है जो भाजपा सरकार राजस्थान में देने वाली है। तो दोस्तों ये थी नई महत्वपूर्ण योजनाएं जो चालू होगी और ऐसी योजनाएं जो बंद हो सकती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कांग्रेस सरकार की योजना ज़्यादा कारगर थी या भाजपा सरकार ने जो घोषित की है वो योजना ज़्यादा कारगर साबित होगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।